अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जो कि ओपन डोर स्कॉलरशिप के हवाले से है। सेकंड स्टेज टेस्ट के हवाले से है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था। अ, उसमें मैंने बताया था कि हाउ टू चीट एंड ड्यूरिंग द टेस्ट। मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत से एक दो बच्चों ने तो मुझे कहा था कि ये क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, ये वगैरह 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 वगैरह। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत मैं क्यों छुपाऊं। क्योंकि अगर आपके सामने जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे, पर्सनल अकाउंट जो ओपन डोर का होता है, वो जब ओपन करोगे तो उसमें एक बात मैं आप सबको लाजमी बता दूं, जो पैटर्न सेकंड स्टेज और टेस्ट का दिया हुआ है वो सब देख ले। जब आप उसको देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टेस्ट कैसा होता है। मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैं कह दूं कि आसान भी नहीं होता, इजी भी नहीं होता। तो अच्छा, बात करते हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने ने कमेंट किया है कि सर हम कैसे मतलब चीट करेंगे, मोबाइल को कैसे रखेंगे, लैपटॉप को लैपटॉप के पीछे रखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, या मैं अपने साथ किसी को बिठा दूं तो कैमरा उसको डिटेक्ट नहीं करेंगे, या मैं मोबाइल को नीचे लैपटॉप के साथ नीचे रख लूं तो कैमरा उसको डिटेक्ट तो नहीं करेगा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, और किसी ने बता दिया कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं क्लियर कट, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है। अगेन बता रहा हूँ, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस टेस्ट के लिए वो ये है कि आप किसी काबिल दोस्त या रिश्तेदार को अपने साथ बैठा दें। अपने साथ बैठाने का ये मतलब नहीं है कि अपने कंधे से कंधे मिलाकर कैमरे के सामने बैठा दें। कैमरे के सामने उसको नहीं बैठाना। अगर वो दूसरा बंदा या कोई डिवाइस आपके साथ डिटेक्ट करेगा तो आपको मे भी डिस्qualify भी कर ले, आपको वार्निंग आ जाएगा, आपके सामने होगा। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा उसको अपने साथ दूर बैठा दे और उसको बता दे कि इसमें फॉर एग्जांपल आया हुआ है व्हाट इज केमिस्ट्री। वो आपके लिए वो अदर से सर्च करेगा, वो आपको बता देगा कि इसकी इसकी डिफिनीशन ये है या इसका आंसर ये है। ये आसान तरीका है, और मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही आसान तरीका है, और टेस्ट को भी जल्दी और आसानी से हल करने का ये आसान तरीका। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होती, मैं ये बता दूं, वॉइस रिकॉर्डिंग कोई नहीं होती। आपका डायरेक्शन चेक किया जाता है कि आप अपनी नज़रें स्क्रीन से हटा रहे हो या नहीं हटा रहे हो, आप इधर उधर देख रहे हो या आप किसी चीज़ से हेल्प ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। बस ये होता है। पैटर्न आप लोगों देखोगे तो उसमें नज़र आएगा कि तकरीबन कुछ इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, फिर उसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोगों ने मतलब डिटेल आंसर देना होगा। कुछ इस तरह भी होगे कि आप उसमें कोई वर्ड या पीडीएफ आपने अपलोड करना होगा, ये भी उसमें आ सकता है, क्योंकि उतना डिटेल मांगते हैं कि आप उसमें पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, हाँ। इंटरनेट के अंदर, गूगल के अंदर आप कोई दूसरा टैब ओपन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप वर्ड ओपन कर सकते हो उसमें लिखने के लिए, या आप कोई फाइल उठाने के लिए उसमें खुद अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। तो मेरे इस वीडियो का मकसद यही था कि हम मैं आप लोगों को एक बताऊं, एक एक्सप्लेनेशन दे दूं कि मेरा ये मकसद नहीं कि आप लोगों ने मोबाइल को इस तरह रखना है, या वो आप कैसे रखोगे, वो वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपके पास कोई दोस्त है तो आप खुद भी कर सकते हो। खुद कैसे? कि स्क्रीन से के सामने नहीं लाना, मोबाइल को साइड पे रखना है। जब आप किसी चीज को वो करोगे, मतलब सर्च करना चाहते हो, तो लैपटॉप के ऊपर से अपने हाथ बता रख लो, जिससे आपका जो फेस डायरेक्शन है वो चेंज ना हो जाए। उसमें आप सर्च कर लो ऊपर से। ये हाथ ऊपर करोगे लैपटॉप के बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर करोगे तो आप सर्च करो, जो आंसर आएगा वो लिखो। लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका है, टाइम टेकिंग भी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अपने दोस्त या रिलेटिव को अपने साथ बैठा दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ये आसान भी होगा।
ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए, आपको टेंशन भी नहीं होगा। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेट के जरिए कोई मतलब वो तो नहीं होगा, टेस्ट खराब तो नहीं होगा अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए। वाकई खराब ही होगा। अगर कुछ टाइम के लिए होता है तो तब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो खराब ही होगा। कोशिश करें कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आप लोग इंटरनेट अवेलेबल हो आपके साथ। आपको ये टेंशन तो ना हो कि मेरा इंटरनेट चला जाएगा। या एक और क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर लैपटॉप में चार्ज ख़त्म हो जाएगी, तो अगर चार्ज ख़त्म हुआ तो आपका टेस्ट भी ख़त्म हुआ। तो आप लोगों ने ऐसी जगह जाना है कि लैपटॉप में चार्ज भी हो, बिजली भी अवेलेबल हो, इंटरनेट भी अवेलेबल हो। ये तो बिल्कुल जहन की वो बात है ना, सीधी सादी बात है। ये तो ज़रूरी है। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि टेस्ट हम मोबाइल की बजाय, नहीं, लैपटॉप के बजाय मोबाइल में दे दें। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत ही आप अगर आप लोग स्कॉलरशिप विन करना चाहते हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेज है आप लोगों के लिए। ये क्लियर करोगे तो आपका स्कॉलरशिप होगा, ये क्लियर नहीं होगा तो आपका स्कॉलरशिप नहीं होगा। तो मोबाइल में कैसे करोगे? मोबाइल में मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बहुत ही मे भी ये आप लोगों को एक्सेस भी दे, मे भी ये एक्सेस भी ना दे। मुझे इतना लग रहा है कि ये एक्सेस भी ना दे आपको मोबाइल में कि ये टेस्ट दे दे। लेकिन आप लोगों ने लाजमी लैपटॉप, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी में होगी, यूनिवर्सिटी में नहीं है तो किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से 1 घंटे के लिए ले, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ये स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं। इसी टेस्ट के ऊपर ही आप लोगों को अ, का स्कॉलरशिप विनिंग का बिल्कुल इन्हिसार है, मुकम्मल। अच्छा, एक और बात मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप सब ने कोशिश करना है। ये रूल्स नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? इस रूल्स के ऊपर क्लिक करके ये सारे रूल्स आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। ये सब कुछ तो आप लोगों ने किया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट स्टेज में ये मास्टर और वगैरह वगैरह। तो आप लोगों का काम क्या है, ये पढ़ ले आप लोग। पोस्ट डॉक्टरेट के लिए नहीं, सॉरी, ये वाला सही है। ये ये सेक्शन जो है पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन एंड द सेकंड स्टेज ऑफ द बैचलर मास्टर एंड डॉक्टरेट ट्रैक। बैचलर और मास्टर और डॉक्टर ट्रैक के लिए जो रूल्स बताए गए हैं टेस्ट के लिए, ये सारे बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज ही आज आप लोग रजिस्टर हो जाए। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का पिक्चर लगेगा, आपको लोगों की आइडेंटिटी लगेगी। जब आप लोग रजिस्टर होंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। फिर उसके मुताबिक किसी और को अपनी जगह पे बिठा नहीं सकते। आपका फेस पहले से आपने पिक्चर दिया हुआ है, उसी पे फेस के साथ वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप लोगों ने ये लाजमी सोचना है और किसी को अपने साथ नहीं बिठाना, किसी ऐसी हेल्पिंग मटेरियल को कैमरे के सामने नहीं दिखाना है। ठीक है? तो मेरा इस वीडियो का यही मकसद था कि मैं मुझे जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उस क्वेश्चन का मैं डिटेल से आंसर दे दूँ। अगर आप अब भी कोई कंफ्यूज है तो प्लीज़ कमेंट कर दें। थैंक यू।